गांव का मेला था। अरे ऐसा मेला की आंखें चौंधिया जाए। चारों तरफ बस रंग ही रंग, लाल पीले हरे नीले गुब्बारे हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे आसमान में पतंगें उड़ रही हों। बच्चों की खिलखिलाहट और औरतों के हंसने की आवाजें हवा में घुली हुई थीं। कहीं जलेबी की मीठी खुशबू आ रही थी तो कहीं चाट पकौड़ी की चटपटी महक मन ललचा रही थी। बूढ़े बुजुर्ग अपनी अपनी चौपाल जमाए हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और पुरानी कहानियों में खोए हुए थे। हर चेहरा खुशी से खिला हुआ था, हर दिल में उमंग थी। ये गांव की जिंदगी का सबसे बड़ा त्योहार था, जहां सब कुछ भुलाकर लोग बस मौज मस्ती में डूब जाते हैं। इसी भीड़ में एक चेहरा था जिस पर मेले की कोई रौनक नहीं थी। वो था रवि, 20-22 साल का नौजवान जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी थी। उसके दोस्त उसे खींचकर मेले में तो ले आए थे, लेकिन उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। वो बस खामोशी से लोगों को देख रहा था, जैसे इस खुशी के समंदर में वो अकेला एक गम का टापू हो। उसके कानों में मेले का शोर नहीं, बल्कि कुछ पुरानी कड़वी बातें गूंज रही थी। वो बातें जो उसे सोने नहीं देती थी, जो उसके दिल में एक कांटे की तरह चुभती रहती थी। हर हंसी, हर ठहाका उसे अपने जख्मों की याद दिला रहा था। रवि को याद आ रहा था कि कैसे कुछ महीने पहले इसी गांव के दबंग बच्चू सिंह ने उसके बूढ़े बाप को सरेम बेइज्जत किया था। खेत के एक छोटे से टुकड़े के लिए बच्चू सिंह ने उन्हें धक्का दिया था और गालियां दी थी। पूरा गांव तमाशा देख रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बच्चू सिंह के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके। वो मंजर रवि की आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम रहा था। वो अपने बाप की झुकी हुई नजरें और उनकी बेबसी को भूल नहीं पा रहा था। उस दिन से उसके अंदर एक आग सुलग रही थी, एक ऐसी आग जो उसे हर पल जलाती थी। आज मेले में भी उसे हर तरफ बच्चू सिंह का खौफ नजर आ रहा था। दुकानदार उससे डरकर बात कर रहे थे, बच्चे उसके रास्ते से हट जाते थे और औरतें घूंघट की ओट से सहमी हुई नजरों से उसे देखती थी। रवि को यह सब देखकर घिन आ रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था इस गांव पर, इन लोगों पर, और सबसे ज्यादा खुद पर। वो सोच रहा था कि आखिर कब तक यह सब चलेगा, कब तक एक आदमी पूरे गांव को अपनी जूती के नीचे रखेगा, कब तक लोग यूं ही डर डर कर जिएंगे। उसके दिल में सवालों का एक तूफान उठा हुआ था और वो जानता था कि इस तूफान का जवाब उसे ही ढूंढना होगा। मेले के बीचों बीच जहां सबसे ज्यादा भीड़ थी, वहां बच्चू सिंह अपने 4-5 गुंडों के साथ ऐसे चल रहा था जैसे वो गांव का नहीं बल्कि पूरे देश का मालिक हो। उसके चेहरे पर घमंड और आंखों में क्रूरता साफ झलक रही थी। उसने एक खिलौने वाले की दुकान पर हाथ मारा और बिना पैसे दिए एक महंगा खिलौना उठा लिया। क्या बे, कुछ बोला क्या तूने? बच्चू की आवाज में इतनी अकड़ थी कि आसपास के लोग भी सहम गए। दुकानदार ने डर के मारे सिर झुका लिया। नहीं नहीं मालिक, कुछ नहीं। ये सब रवि दूर से देख रहा था। उसका खून खौल रहा था। उसे वो दिन याद आ गया जब बच्चू सिंह ने उसके खेत की मेड़ पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। जब रवि के पिता ने विरोध किया तो बच्चू ने उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया था। ज्यादा जुबान चलाएगा बुढ़े तो इसी खेत में गाड़ दूंगा। ये शब्द आज भी रवि के कानों में झर की तरह घुलते थे। उस दिन की बेबसी और लाचारी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो जानता था कि बच्चू सिंह की यह दबंगई नई नहीं है। सालों से वो गांव वालों को डरा धमका कर अपनी मनमानी करता आ रहा था और कोई उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चू सिंह आगे बढ़ा और एक मिठाई की दुकान पर रुक गया। उसने एक थाली उठाई और जलेबियां खाने लगा। उसके गुंडे भी उस पर टूट पड़े।
दुकानदार बेचारा बस हाथ जोड़े खड़ा रहा। बच्चू भैया पैसे। उसकी बात मुंह में ही रह गई जब बच्चू के एक गुंडे ने उसे धक्का दिया। पैसे देगा तेरा बाप, भैया ने खा लिया, यही तेरी किस्मत है, समझा? बच्चू सिंह जोर से हंसा और उसकी हंसी किसी जानवर की दहाड़ जैसी लग रही थी। वो हंसी नहीं बल्कि गांव वालों की इज्जत और उनकी मेहनत का मजाक था। रवि की मुट्ठियां भींच गईं। उसके अंदर का गुस्सा अब लावा बनकर उबलने लगा था। देख रहा है शंकर, कैसे ये जानवर सबको लूट रहा है और सब चुपचाप देख रहे हैं। रवि छोड़ दे, इनसे उलझने का मतलब है मौत को दावत देना। तू भूल गया क्या पिछले साल इसने हरिया काका का क्या हाल किया था? नहीं शंकर, अब और नहीं, बहुत सह लिया। आज या तो ये रहेगा या मैं। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। आज इस जानवर को उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। बहुत हो गया डर का खेल। रवि भीड़ को चीरता हुआ सीधा बच्चू सिंह की तरफ बढ़ने लगा। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रवि के अंदर अब बदले की आग जल चुकी थी जो किसी के रोके नहीं रुकने वाली थी। बच्चू सिंह अपनी मस्ती में चूर था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज उसका सामना किसी भेड़ से नहीं बल्कि एक घायल शेर से होने वाला है। रवि ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों की आंखें मिली। एक तरफ घमंड और सत्ता का नशा था तो दूसरी तरफ सालों का दबा हुआ गुस्सा और आत्मसम्मान की लड़ाई। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मेले का शोर थम सा गया था। अरे ये तो रामलाल का लौंडा है। क्या बे, यहाँ क्या कर रहा है? अपने बाप की तरह पिटने का शौक चढ़ा है क्या? उसके गुंडे भी हंसने लगे, लेकिन रवि की आंखों में कोई डर नहीं था। उसकी आवाज शांत लेकिन चट्टान की तरह मजबूत थी। बच्चू सिंह, वो खिलौने वाले के पैसे दे दे। ये सुनते ही बच्चू का हंसना बंद हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि इस गांव में कोई उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कर सकता है। क्या बोला बे तू? दोबारा बोल। मैंने कहा उस गरीब दुकानदार के पैसे दे दे और उस मिठाई वाले के भी। तेरी गुंडागर्दी बहुत देख ली, अब और नहीं। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। गांव वाले जो अब तक डर के मारे दूर खड़े थे, अब धीरे धीरे करीब आने लगे। उनकी आंखों में हैरानी और थोड़ी सी उम्मीद थी। किसी ने आज तक बच्चू सिंह को इस तरह चुनौती नहीं दी थी। रवि की हिम्मत देखकर कुछ नौजवानों के सीने भी चौड़े होने लगे। बच्चू सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी अकड़ को चोट पहुंची थी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना है? तू जानता नहीं मैं कौन हूं। रवि के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कान आई। खूब जानता हूं। तू एक डरपोक और जालिम इंसान है जो निहत्थे और कमजोर लोगों पर अपनी ताकत दिखाता है। अगर हिम्मत है तो मुझसे बात कर, इन गरीबों को सताना बंद कर। ये शब्द नहीं थे, ये एक ऐलान ए जंग था। बच्चू सिंह ने गुस्से में अपना हाथ उठाया और इसी के साथ गांव में एक नई क्रांति की शुरुआत होने वाली थी। अरे अब देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। हाथ नीचे कर। बच्चू सिंह, ये हाथ गरीबों पर उठता है, बराबर वालों पर नहीं। बच्चू सिंह की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन रवि की पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उसने अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। यह देखकर उसके गुंडे आगे बढ़े, लेकिन तभी रवि के दोस्त शंकर और रामलाल उसके साथ आकर खड़े हो गए। पीछे हट जाओ, ये लड़ाई रवि और बच्चू सिंह के बीच की है। बच्चू सिंह गुस्से में पागल हो गया। उसने दूसरे हाथ से रवि के मुंह पर एक घूंसा मारा। रवि थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। उसके होंठ के कोने से खून की एक पतली धार बह निकली, लेकिन इस चोट ने उसके गुस्से को और भड़का दिया। उसने बच्चू सिंह को एक जोरदार धक्का दिया, जिससे वो पीछे जाकर अपने ही गुंडों पर गिर पड़ा। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी।
मेले का मैदान अब जंग का मैदान बन गया था। लोग चिल्ला रहे थे, कुछ डरकर पीछे हट रहे थे तो कुछ हिम्मत करके वहीं खड़े होकर देख रहे थे। रवि और बच्चू सिंह एक दूसरे पर टूट पड़े। घूंसे और लातें चलने लगीं। बच्चू सिंह शरीर में भले ही रवि से ज्यादा भारी था, लेकिन रवि के अंदर सालों का भरा हुआ गुस्सा उसे दोगुनी ताकत दे रहा था। उसका हर वार सिर्फ एक वार नहीं था, बल्कि उसके बाप की बेइज्जती का बदला था, गांव वालों के आंसुओं का हिसाब था और अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाने की जिद थी। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, मारो रवि, मारो इस जालिम को, आज इसे मत छोड़ना। यह आवाज एक चिंगारी की तरह थी जिसने गांव वालों के दिलों में दबी हुई हिम्मत को आग लगा दी। बच्चू के गुंडों ने जब देखा कि उनका मालिक पिट रहा है तो वो भी रवि पर झपटे, लेकिन तभी गांव के दूसरे नौजवान भी आगे आ गए। उन्होंने उन गुंडों को घेर लिया। बहुत हो गई तुम्हारी दादागिरी, आज तुम में से कोई यहां से बचकर नहीं जाएगा। अब यह सिर्फ रवि की लड़ाई नहीं रही थी, ये पूरे गांव की लड़ाई बन चुकी थी। हर कोई जो बच्चू सिंह के जुल्मों से तंग आ चुका था, आज अपनी आवाज उठा रहा था। पहली बार गांव में डर पर हिम्मत भारी पड़ रही थी। पहली बार गांव एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़ा हो रहा था। तुझे भी उसी तरह घसीटूंगा। रवि, तू भूल रहा है मैंने तेरे बाप को कैसे जमीन पर रगड़ा था। उसी दिन कसम खाई थी कि तेरी इस अकड़ को मिट्टी में मिला दूंगा। चुप कर जा कमीने, मेरे बाप का नाम अपनी गंदी जुबान से मत ले। उसके गुंडे भी गांव वालों के गुस्से के आगे बेबस हो चुके थे। रवि ने उसे कॉलर से पकड़ा और जमीन पर गिरा दिया। सालों से जो डर उनके दिलों में बैठा था, वो आज टूटकर बिखर रहा था। बच्चू सिंह ये सब देखकर हैरान था। बच्चू सिंह, media group, villagers shouting at isolated man being confronted by angry villagers as talk distribute equally। जिन लोगों को वो कीड़े मकोड़े समझता था, आज वही लोग उसके खिलाफ आग उगल रहे थे। बच्चू सिंह, media group, defeated man, lowering his head in shame, man realizing defeat, surrounded by villagers ये stock डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, उसका घमंड चूर चूर हो रहा था। बच्चू सिंह, मीडिया ग्रुप, मैन सिटिंग अलोन ऑन ग्राउंड, विलेजर्स टर्निंग अवे, आइसोलेटेड मैन लेफ्ट अलोन आफ्टर कॉन्फ्रंटेशन, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। वो अब अकेला पड़ गया था। उन्हें याद आया कि कैसे बच्चू सिंह ने न जाने कितने लोगों के साथ ऐसा ही सलूक किया था। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत, जिसकी जमीन पर बच्चू ने कब्जा कर रखा था, आगे आई। विलेजर, एल्डरली वुमन, हां, इस जालिम ने मेरे पति को भी मारा था और हमारी जमीन छीन ली थी। विलेजर, एल्डरली वुमन, कहता था, पंचायत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मैं ही यहां का कानून हूं। विलेजर, फार्मर, इसने मेरी फसल जबरदस्ती आधे दाम पर खरीद ली थी। विलेजर, फार्मर, जब मैंने मना किया तो मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। एक के बाद एक लोग अपनी अपनी शिकायतें लेकर सामने आने लगे। इस संवाद ने गांव वालों के सामने पुरानी यादें ताजा कर दी। आज इन सब की हिम्मत वापस आ गई है। तेरा खेल अब खत्म हो गया है। ये वो लोग हैं जिन्हें तूने हमेशा डराया, धमकाया और लूटा। देख बच्चू सिंह, देख इन लोगों को। ये गांव की एकता की जीत थी। ये सिर्फ बच्चू सिंह की हार नहीं थी, ये उस डर की हार थी जिसने पूरे गांव को सालों से जकड़ रखा था। गांव वालों का शोर बढ़ता जा रहा था। विलेजर्स, क्राउड, इसे पंचायत में ले चलो, इसका फैसला आज पंचायत ही करेगी। विलेजर्स, क्राउड, इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। अब गांव में इसकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बच्चू सिंह,
जो कल तक गांव का शेर बना फिरता था, आज एक भीगे हुए चूहे की तरह जमीन पर पड़ा था। शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ। उनकी आवाज में एक अधिकार था जिसे सुनकर शोर थोड़ा कम हुआ। लोग मुखिया की तरफ देखने लगे कि वो अब क्या फैसला सुनाते हैं। बच्चू सिंह, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, कहा था कि जुल्म की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती, लेकिन सत्ता के नशे में तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। तुमने इस गांव की शांति भंग की है, लोगों को सताया है, उनकी इज्जत से खेला है। आज तुम सब ने जो हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। अगर तुम सब पहले ही ऐसे एक हो जाते तो ये दिन कभी नहीं आता। याद रखो, एकता में ही सबसे बड़ी ताकत है। मुखिया, तू मुझे नहीं जानता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। शहर में मेरे बड़े बड़े लोगों से रिश्ते हैं। उसकी इस धमकी पर अब कोई नहीं डरा, बल्कि गांव वाले हंसने लगे। उनकी हंसी बच्चू सिंह के घमंड पर एक तमाचा थी। तेरे रिश्ते अब तुझे नहीं बचा पाएंगे बच्चू सिंह। तेरा पाप का घड़ा भर चुका है और आज वो फूट गया है। अब तेरा हिसाब इसी गांव की पंचायत करेगी, इसी मिट्टी पर करेगी जहां तूने इतने जुल्म ढाए हैं। पकड़ लो इसे और इसके गुंडों को, इन्हें रस्सी से बांध दो ताकि ये भाग न सके। कल सुबह पंचायत बैठेगी और पूरे गांव के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मुखिया का आदेश मिलते ही नौजवानों ने बच्चू सिंह और उसके गुंडों को पकड़कर कसकर बांध दिया। बच्चू सिंह छटपटाता रहा, गालियां देता रहा, धमकियां देता रहा, लेकिन उसकी आवाज गांव वालों के एकता के शोर में दब कर रह गई। आज गांव ने अपनी ताकत पहचान ली थी। आज वो किसी एक आदमी के गुलाम नहीं, बल्कि अपने भाग्य के खुद मालिक बन गए थे। अगली सुबह गांव के बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पूरा गांव वहां मौजूद था। बच्चू सिंह और उसके गुंडे रस्सी से बंधे हुए जमीन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर अब घमंड की जगह हार और बेबसी थी। मुखिया जी अपनी जगह पर बैठे और उन्होंने कार्यवाही शुरू की। एक एक करके गांव वाले आगे आए और उन्होंने बच्चू सिंह के खिलाफ अपनी अपनी गवाही दी। किसी ने अपनी जमीन छीनने की कहानी सुनाई तो किसी ने अपनी फसल लुटने की। किसी ने अपने परिवार की बेइज्जती का दर्द बयां किया तो किसी ने बच्चू सिंह के हाथों मार खाने का जख्म दिखाया। हर गवाही के साथ बच्चू सिंह का सिर शर्म से और झुकता जा रहा था। रवि खामोशी से यह सब देख रहा था। आज उसे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। उसके बदले की आग अब शांत हो चुकी थी, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यह लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे गांव के न्याय की लड़ाई थी। सारे सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची है कि बच्चू सिंह और इसके साथी गांव के दोषी हैं। पंचायत यह हुक्म सुनाती है कि बच्चू सिंह ने जितनी भी जमीनें हड़पी हैं, वो सब उनके असली मालिकों को वापस की जाएंगी। इसने जिन लोगों का नुकसान किया है, उसकी भरपाई इसके खेतों की फसल बेचकर की जाएगी। और गांव में अशांति फैलाने और लोगों पर जुल्म करने के जुर्म में इन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा, ताकि कानून इन्हें इनकी असली सजा दे सके। मुखिया का फैसला सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने तालियां बजाईं और एक दूसरे को गले लगाया। यह सिर्फ एक फैसला नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। बेटा, आज तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। रवि ने अपने पिता की तरफ देखा। आज उनकी आंखों में बेबसी नहीं, बल्कि गर्व था। उन्होंने आगे बढ़कर रवि को गले से लगा लिया। उस एक पल में रवि को अपनी सारी लड़ाई का फल मिल गया। बच्चू सिंह को जब पुलिस ले जा रही थी तो उसकी नजर रवि से मिली।
उसकी आंखों में नफरत थी, लेकिन रवि की आंखों में अब उसके लिए कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांति थी। गांव में अब डर का माहौल खत्म हो चुका था। लोग आजाद थे। ये एक क्रांति थी जो गांव के एक नौजवान की हिम्मत से शुरू हुई और पूरे गांव की एकता पर खत्म हुई। न्याय का सवेरा हो चुका था।